दो कॉलें हो गई, तारीखी टेलीफोन कॉलें, तारीखी टेलीफोन कॉलें। एक तो हुई जनाब कोई 2 घंटे 28 मिनट की कॉल, 2 घंटे 28 मिनट की कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान, 2 घंटे 28 मिनट। और 2 घंटे 28 मिनट की कॉल हुई और 2 घंटे 28 मिनट की कॉल में जो है वो खूब गपशप लगी। अच्छा, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये इसी तरह से कॉल्स हुई हैं जिस तरह से उनके अलामिये सामने आए हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कॉल 4 स्लाइड दिखाएं तो यूएस एम्बेसी ने जो जारी की है रशिया में टेलीफोन कॉल प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो उस कॉल का अगर मतलब देखें तो उसमें तो हमें बड़ी गुड़ी बातें नज़र आती हैं और उसमें नज़र आता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कभी शुरू ही नहीं होता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा अगर मैं होता, लीडर्स एग्री कर गए, मोमेंटम टू पीस, ये सारा सीज़ फायर जो है मेरी टाइम सीज़ फायर ब्लैक सी में होनी चाहिए, कंप्लीट सीज़ फायर की तरफ बढ़ना चाहिए आगे। ये आगे की बातें हैं, ठीक है, ये आगे की बातें हैं। लीडर्स ने मिडिल ईस्ट के ऊपर भी बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेकंड पैराग्राफ, मिडिल ईस्ट के ऊपर भी बात की एज ए रीजन ऑफ पोटेंशियल कॉपरेशन एंड फ्यूचर प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, ये भी डिस्कस किया। 2.5 घंटे बाद में इतनी थोड़ी सी बातें थोड़ी होती हैं कि 3 पैराग्राफ में लिख दें तो 2.5 घंटे की बातें, बहुत लंबी बात हुई है, इसका मतलब है। उसके बाद ये है कि नीड टू स्टॉप द प्रोलिफरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक वेपन्स एंड विल engage with others to ensure the broader possible application। इन्होंने दोनों लीडर्स ने ये भी कहा कि ईरान जो है वो कोई ऐसी पोजीशन उसकी नहीं होनी चाहिए कि इसराइल को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। ये है जनाब अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू उस कॉल के बारे में जो कॉल हुई है 2 घंटे 28 मिनट की कॉल प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। अच्छा, इसी को अगर आप देखें कि रशिया क्या कह रहा है, तो रशिया वो कह रहा है जो कि फर्स्ट स्लाइड है, टेलीफोन कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, जो उसमें जिक्र है वो इसमें जिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें जो जिक्र है वो ये है कि जी कंसर्निंग यूएस प्रेसिडेंट ने कहा 30 दिन की सीज फायर करें। अच्छा, यहाँ रुकिएगा इसको, ये वो 30 दिन की सीज फायर है जिसके लिए चंद रोज़ पहले सऊदी अरेबिया में इजलास हुआ था, पहले अमेरिका का और रशिया का और फिर अमेरिका का और यूक्रेन का, और उसमें तय ही हुआ था कि 30 दिन की सीज फायर जो है वो 30 दिन की सीज फायर हुआ। तो रशियन साइड ने कहा एक नंबर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंश्योरिंग इफेक्टिव कंट्रोल। अब यहाँ पे रशिया अपनी कंडीशंस, ये अमेरिका ने नहीं डाली बात, अब ये रशिया बता रहा है उस टेलीफोन के बारे में। अ पॉसिबल सीज फायर एंटायर फ्रंट लाइन पे होनी चाहिए, और उसके बाद नीड टू स्टॉप द फोर्स मोबिलाइजेशन इन यूक्रेन एंड रीआर्मिंग, दोबारा उनकी फौज को असला ना दिया जाए, वही बात की न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, ठीक है ना, मोबिलाइज भी ना किया जाए मजीद फोर्सेस को, और साथ ही रीआर्म्ड कर दिया जाए, जापान वाली फौज बना दिया जाए, ये रशिया की तरफ से। इट वॉज नोटेड दैट सम सीरियस रिस्क एग्जिस्ट pertaining to इंटरेक्टिबिलिटी ऑफ कीव, वहाँ पे कीव की जो रिजीम है यूक्रेन की, जो कि बार बार सबड़वाज करती है, वायलेट करती है निगोशिएटेड एग्रीमेंट्स को। अच्छा, एम्फेसिस किया गया बारबेरिक एक्ट पे, इस पे ये रशिया की तरफ से कस के इलाके में जो कुछ हुआ। अच्छा, ये बात हुई कि कंप्लीट सीज फायर कीव के साथ फॉरेन मिलिट्री एड के जरिए तो मुमकिन नहीं है और इंटेलिजेंस के जरिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो की कंडीशंस हैं फॉर प्रिवेंटिंग एन एस्केलेशन, यानी उनकी मुकम्मल तौर पे फॉरेन मिलिट्री एड बंद की जाए, ये मुतालबा रख दिया गया। तो अमेरिका की तरफ से शुरू कर दी गई थी ना एड, रोकी गई थी, शुरू कर दी गई थी, फिर वो भी बंद की जाए और इंटेलिजेंस भी बंद की जाए। फिर उसके बाद ये है कि ट्रंप साहब ने जो रिसेंट अपील की, अब यहाँ से सुने, ट्रंप साहब ने जो रिसेंट अपील की कि लाइव्स ऑफ यूक्रेनियन सर्विसमैन सराउंडिंग द कर्स रीजन, कर्क के इलाके में जो फंस गए हैं यूक्रेनियन सोल्जर्स, तो पुतिन ने कंफर्म किया कि रशियन साइड विलिंग है ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स के लिए और गारंटीड दैट सोल्जर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ यूक्रेन वुड लिव। ओ भाई, वहाँ यूक्रेन के लोग नहीं है, वहाँ दूसरे मुल्कों के भी हैं, ठीक है ना। इसकी क्या बारीक बात है, ये देखें, आर्म फोर्सेस ऑफ यूक्रेन वुड लिव एंड बी ट्रीटेड फेयरली इन अकॉर्डेंस विद रशियन लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल ऑफ द सरेंडर। इन द इवेंट ऑफ सरेंडर किया जाएगा तो उनको जो इंटरनेशनल लॉ है उसके मुताबिक यूक्रेन की फौज को ट्रीट किया जाएगा। ये सिर्फ यूक्रेन की फौज को, जो बाकी वक्त घुसे हुए हैं
वो जो झंडे उठा के पहुंच गए थे लड़ने के लिए मगरबी ममालिक के, नेटो वेटो के, हम जाएंगे लड़ेंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, गिर जाएंगे यूक्रेन के लिए, वो उनका क्या बनेगा वो जिक्र ही नहीं। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन मेड इट नोन दैट द ऑन मार्च 19, ठीक है, द रशियन एंड यूक्रेनियन साइड जो हैं ये कैरी करेंगी प्रिजनर्स को और स्वैपिंग करेंगी 175 लोगों को, और उसके बाद जो है वो यानी 175 लोग जो हैं और गुडविल के तौर पे जो ज़ख्मी लोग हैं, अच्छा ये रिहा हो गए हैं, ये पिछले चंद घंटों में 175 लोग दोनों ने रिहा कर दिए, और ज़्यादा ज़ख्मी जो यूक्रेन के सोल्जर्स थे उनको भी रिहा कर दिए, ठीक है ना। रशिया ने उनको भी रिहा कर दिया, यूक्रेन ने भी रिहा कर दिया। अब आगे देखें, ये व्लादिमीर पुतिन, अब ये रशियन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अमेरिका से बिल्कुल डिफरेंट है। रशियन व्लादिमीर पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो एड्रेस सम ऑफ द इंटरनेशनल इश्यूज इंक्लूडिंग द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट एंड द रेड सी रीजन। रेड सी में क्या हो रहा है, हुतीज, और मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, गजा का कत्लेआम। जॉइंट एफर्ट्स वुड बी मेड टू स्टेबलाइज द सिचुएशन इन द क्राइसिस spots and establish cooperation on nuclear non-proliferation and global security. This will in turn contribute to improving the overall imbalance of the relations between Russia and US. One positive example is the recent vote in the UN, वो जिसको अमेरिका गया था उस तरफ, in which the two countries aligned their stances. अमेरिका और रशिया एक साथ खड़े हो गए थे, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, ठीक है ना। वो जो करारदाद पेश हुई थी आखिरी, ट्रंप ने एक्सप्रेस किया, ये नीचे वाली बात है सबसे अहम, सबसे संजीदा, अगर कोई सबसे संजीदा दुनिया की बात हुई है ना दोनों लीडरान की गुफ्तगू में, तो वो इसकी आखिरी 3 लाइनों में है। डोनाल्ड ट्रंप एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर व्लादिमीर पुतिन आइडिया टू होल्ड आइस हॉकी मैचेस इन बोथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया बिटवीन रशिया एंड अमेरिकन प्लेयर्स फ्रॉम NHL और पता नहीं कौन सा NHL है। अच्छा, अब जनाब ये हुई है 2.5 घंटे की, 2 घंटे और 48 मिनट की गुफ्तगू। जाहिर है उसमें सारी बातें तो नहीं है, लेकिन ये है कि लगता है कि अमेरिका और रशिया मिलके यूरोप पे पै गए इन दोनों ने मिलके यूरोप को टपका दिया, बीच में यूरोप दरमियान में कहीं है ही नहीं, ठीक है। और 23 तारीख को, 23 मार्च, इतवार का रोज़ आ रहा है गालिबन, 23 मार्च को जद्दा में अमेरिका और रूस की टीमें दोबारा मिल रही हैं। अमेरिका और इसमें यूरोप नहीं है दरमियान में, कहीं यूरोप कहीं है ही नहीं। वो यूरोप की कोलिजन ऑफ विलिंग और ये और फौज बनेगी, ये बनेगा, वो बनेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि याल्टा 2 है, लेकिन ये याल्टा में तो 3 बैठे थे ना, स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट, लेकिन ये कुछ उसके करीब ज़रूर है, ठीक है। अभी जो अल्फाज हैं ना, नो, मे बी, येस, प्रॉबेबली नॉट, इफ़ और बट, मतलब इससे ये जुमले दरमियान में आगे पीछे ख़त्म होते जा रहे हैं डिप्लोमेसी में, और आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी के साथ बात हो रही है। पुतिन भी क्लैरिटी से कर रहे हैं और ये जो है ये ट्रंप भी क्लैरिटी से कर रहे हैं। अब जनाब इनकी ज़ेलेंस्की ने जब भी सुना, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो तैयार हुआ था इस बात पे, ये ज़हन में रखें कि उसमें एनर्जी और एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। अच्छा, ट्रंप साहब ने उसके टेलीफोन ख़त्म होते ही उन्होंने एक मैसेज भी डाल दिया फ़ौरन, ये तो काम है ना ट्रंप साहब का। उन्होंने, ट्रंप साहब ने जनाब ये सोशल मीडिया पे मैसेज डाला इस कॉल के बारे में। कॉल में हुआ क्या, माई फोन कॉल कन्वर्सेशन टुडे विद प्रेसिडेंट पुतिन वॉज अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव वन, बड़ी ज़बरदस्त, शानदार। वी एग्रीड ऑन इमीडिएट सीज फायर ऑल एनर्जी। सीज फायर हर जगह नहीं होगा, सीज फायर कहाँ पे होगा, एनर्जी एंड सीज फायर ऑन ऑल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर with an understanding that we will be working quick to have a complete ceasefire and ultimately an end of this horrible war between Russia and Ukraine. यानी जो सीज फायर है वो सिर्फ कहाँ पे हुआ है, एनर्जी और एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब से वो ज़ापोरिज़िया का वो न्यूक्लियर प्लांट भी शायद आता है, बाकी प्लांट्स आते हैं, वो बात की बात है। दिस वॉर वुड नेवर एवर स्टार्टेड इफ़ आई वर प्रेजिडेंट
इसमें कंट्रोल ऑफ पीस वाज डिस्कस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीस वाज डिस्कस, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड ऑन बोथ प्रेसिडेंट पुतिन एंड प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वुड लाइक टू सी इट एंड, और उसके बाद ये फुल फोर्स और इफेक्ट के साथ होगा और फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी गेट द जॉब डन। अच्छा, अब ये जो सीजफायर है इसका मतलब है, एक तो ये अब क्या बात समझ में आती है, बात ये कि सीजफायर मुकम्मल नहीं है। सीजफायर ये वो है ही नहीं जो कि सीजफायर यूक्रेन और अमेरिका की, यानी 2 मीटिंग हुई थी ना सऊदी अरब में, एक हुई थी जिसमें ज़ेलेंस्की को बाहर कर दिया था, यूक्रेन की टीम बैठी थी। उस सीजफायर में 30 दिन के ऊपर यूक्रेन मान गया था कि 30 दिन करें, लेकिन यह कि हमें इसमें एड देते रहें, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इस दौरान अपना वो मिनरल साइन कर देंगे। अब ये जो सीजफायर हुआ है ये हुआ है सिर्फ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जैसे ही ख़त्म हुआ है उसके बाद जो हमले हुए हैं इसके रशिया के यूक्रेन पे, कई इलाकों पे रशिया ने हमले किए, उन इलाकों में जहाँ एनर्जी के प्लांट्स नहीं हैं। इन्होंने भी कोशिश की एक आध, अच्छा वो एक आध यहाँ से यूक्रेन फेंकता है, उधर से यलगार आ जाती है। अब जनाब ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं, जब ये हो गया उन्होंने कहा मैं बात करूँगा प्रेसिडेंट ट्रंप से कि मैं कहूँ भाई ये आपने तो हमसे बात की थी कि 30 दिन का सीजफायर होगा, कंप्लीट सीजफायर होगा फ्रंट लाइन, आपने बात कर ली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो बाकी जगहों पे तो वो हो रहा है। तो उन्होंने गालिबन ही कहा है, अभी कल तक आ जाएगी, थोड़ी देर में इतला आ जाएगी उन्होंने क्या बात की है, लेकिन ये कि उनके इस पैगाम से तो ये लग रहा है कि उन्होंने से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और इतनी जंग बढ़ी है पिछले 24 घंटों में कि वो ज़ेलेंस्की ने उड़ा दिया है बहुत सारा इलाका जहाँ पर एनर्जी और पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लांट्स वगैरह नहीं थे। और तेज़ी के साथ मेरा अपना ख्याल है ओदेसा पे आ जाएगा। ये ओदेसा का जो इलाका रह गया था, नक्शा हम देखें ना, वो नीचे का इलाका बिल्कुल दौंस तक के, वो ओदेसा का इलाका जो कि ब्लैक सी को कवर करता है, वो बिल्कुल ओदेसा का इलाका जो रह गया है नीचे बिल्कुल, तो उस ओदेसा तक वो पहुंच जाएंगे। ये बिल्कुल देखें ना, रेड और ये मोल्दोवा के दरमियान में ओदेसा रहता है ना, तो ये आगे थोड़ा सा खर्चों से आगे जाएंगे तो उर्सो, तो ये यूक्रेन बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। किसके साथ? ब्लैक सी के साथ। ब्लैक सी और यूक्रेन के दरमियान आप देखें कितना थोड़ा इलाका रह गया, सारा रेड हो गया है। रेड वो इलाका है जहां पर रशिया है, थोड़ा सा जो वाइट इलाका है ना बीच में, ये ओदेसा है। देख रहे हैं, अगर इसको जूम आउट करेंगे थोड़ा सा, अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा जूम आउट करें इसको, ये ओदेसा पड़ा जा रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। जूम आउट, अच्छा, तो ये जूम आउट को ये आप देखें ना, मोल्दोवा के साथ नीचे अगर हम जाएंगे बिल्कुल ब्लैक सी की तरफ जाएं, तो ये जहाँ पर बंदरगाहें आती हैं तो ओदेसा लिखा है। अभी थोड़ा सा खिरसों से आगे बढ़ के अगर ये मोल्दोवा तक चले जाएं और ट्रांसनीत्रा तक, तो ये दरमियान में ये ओदेसा, इसका मतलब है कि यूक्रेन जो है ये लैंडलॉक हो जाएगा। लैंडलॉक तो नहीं होगा, ऊपर जाहिर है इसके पानी ऊपर भी हैं, इसके आगे पीछे और भी समंदर है, लेकिन ये ब्लैक सी से आउट हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि इसको रशिया की पूरी कोशिश होगी कि कंप्लीट सीज फायर से पहले ओदेसा तो ले जाएं। हो सकता है ना लेके जाएं, ये थोड़ा सा ओदेसा छोड़ जाएं, क्योंकि यहीं से तो निकलता है सारा गंदुम वंदुम, आगे पीछे दुनिया भर की जो सप्लाई होती है, जो ब्रेड बास्केट है यूक्रेन। तो क्या वो, अच्छा दूसरी एक बात ये रखी गई है, दूसरी बात ये रखी गई कि ये इलाके तस्लीम करें, ये भी पुतिन ने बात कर दी है, इन इलाकों को रशिया का हिस्सा तस्लीम करें। नेटो यहाँ कभी नहीं आएगी, वो तो बात क्लियर होगी, ये नेटो का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। फौज इनकी कम होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये मुल्क सारा, इनकी एड मुस्तकिल बंद होगी फौज की, और बाकी ये है कि हमारे आएँ और करें, आके इन्वेस्टमेंट करें।